आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। महाकुंभ एकता का महायज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संगम पर मां गंगा का पूजन कर महाकुंभ की कुशलता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अक्षय वट, समुद्रकूप और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। टनकपुर में घर में आग से दिव्यांग महिला जिंदा जली। तो टनकपुर से खबर है, ये क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात एक मकान में आग लग गई, जिसके चलते घर में फंस गई दिव्यांग महिला की जलकर मौत हो गई। बड़कोट में आग लगने से 5 मकान और 5 दुकान राख। तो बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के पुराने बाजार में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई। इसकी 5 मकान और 5 दुकानें जलकर राख हो गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। तो तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियम के दौरान एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने अभिनेता को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। छत्तीसगढ़ में 2 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ हुए मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। उत्तराखंड की 2 बेटियां टीम इंडिया में। तो उत्तराखंड की राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। किसान का अनशन जबरन न तोड़वाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की, जो 17 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन पर हैं। लाइक कमेंट की होड़ में कार्बन उत्सर्जन। तो ऐप पर चल रही अंगुलियां कार्बन उत्सर्जन का पर्यावरण को खतरे में डाल रही हैं। यूट्यूब से हर मिनट 2.921 ग्राम का कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। 2.921 ग्राम का उत्सर्जन टिकटॉक, जबकि 2.921 ग्राम का उत्सर्जन इंस्टाग्राम से हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन पर नज़र रखने वाली फ्रांस की एजेंसी ग्रीनली ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। मंदिरों मस्जिदों के सर्वे पर रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की अदालतों और मौजूदा मंदिरों मस्जिदों समेत सभी धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण सहित कोई आदेश पारित करने से रोक दिया। कुछ ने सीखा संविधान जेब में रखना, हम लगाते सिर माथे पर। तो संविधान अंगीकारक किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लोकसभा में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष चर्चा का आरंभ किया। तो इसमें उनका अनुभव और संयत लेकिन सख्त अंदाज साफ झलका। अपने 1 घंटे से अधिक के भाषण में कांग्रेस पर करारे हमले के साथ ही रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह तंज भी कसा कि कुछ लोग आजकल संविधान जेब में रख कर घूमते हैं। असल में उन्होंने अपने परिवार में पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखना ही सीखा है, जबकि भाजपा संविधान को सिर माथे से लगाती है। भारतीय सेना को आज मिलेंगे 456 युवा अफसर। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में शनिवार को पासिंग आउट परेड होगी। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल रिव्यूइंग ऑफिसर परेड को सलामी लेंगे। कुंभ मेला एकता का महायज्ञ, जहां जातियां और संप्रदायों का मिट जाता है भेद। संसद में महारथियों के बीच महासंग्राम। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। सभापति धनखड़ ने कहा, विपक्ष उनके खिलाफ अभियान चला रहा है। किसान का बेटा हूं, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। इस पर खड़गे ने कहा, मैं भी मजदूर का बेटा हूं, स्वाभिमान के लिए लड़ता रहूंगा। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक समान अधिकार नहीं मिल जाते। राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को 12 लाख तक का इनाम।
राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को अब 12 लाख रुपए तक की इनामी राशि मिलेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की टीमों में शामिल राज्य के खिलाड़ियों के लिए धामी सरकार ने यह प्रावधान किया है। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश किए। पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। सैलाकोई थाने की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि उसने बीते दिनों अपने एक साथी के साथ मिलकर हरिपुर में वकील के घर चोरी की थी। हर जिले में राजपत्रित अधिकारी होगा पुलिस का नोडल अफसर। यूसीसी लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ें, श्रेय जनता का है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। 113 पदों के लिए लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो राज्य के 113 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। नायब तहसीलदार के 36, उप कारापाल के 14, पूर्ति निरीक्षक के 36, विपणन पर्यवेक्षक के 6, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5, आबकारी निरीक्षक के 5, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 और खांडसारी निरीक्षक के 3 पद पर भर्ती होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। प्री परीक्षा राज्य के 19 शहरों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन व सामान्य बुद्धि परीक्षण की होगी, जिसमें 150 अंकों के 150 सवालों को 2 घंटे में हल करना होगा। मुख्य परीक्षा में पहला हिंदी और दूसरा निबंध का पेपर 100 अंकों का होगा। तीसरा सामान्य अध्ययन प्रथम और चौथा सामान्य अध्ययन द्वितीय के पेपर 200 अंकों के होंगे। मुख्य परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी। इसके बाद इंटरव्यू 75 अंकों का होगा। भर्ती के लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय शिक्षक संघ का मांगों को लेकर के निदेशालय में धरना। तो राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर के शिक्षा निदेशालय में शुक्रवार को 3 घंटे सांकेतिक धरना दिया। बाल आयोग सचिव वर्णवाल ने संभाला कार्यभार। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ऑफिस असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के 2573 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल मैनेजर चीफ मैनेजर के 74 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 229 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के 67 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईए में मल्टीटास्किंग स्टाफ की 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कमरा देखने आए युवकों ने लूट के लिए की थी बुजुर्ग की हत्या। तो ओएनजीसी के रिटायर इंजीनियर की हत्या के मामले का दून पुलिस ने तीसरे दिन खुलासा कर दिया। दिन में जो 2 युवक उनके यहाँ किराए का कमरा देखने आए थे, रात को लूट के इरादे से उन्होंने रिटायर इंजीनियर को मार डाला। आरोपी एडवांस देने के बहाने आए और पेपर कटर से हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वारदात के दौरान अपना स्कूटर बुजुर्ग के घर से करीब 400 मीटर दूर पार्क किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गले में पहने धागे से सांस की नली कटने से युवक की मौत हो गई। भारत का आयुर्वेद में आईएसओ मानकीकरण मिलने की उम्मीद है। पंजाब के किसानों का आज फिर दिल्ली कूच। सरगना समेत 2 साइबर ठग गिरफ्तार। तो नौकरी लगाने का झांसा देकर करते थे ठगी, देहरादून में चला रहे थे नेटवर्क। वहीं खबर है देहरादून से गिफ्ट भेजने के नाम पर शिक्षिका से 22 लाख रुपए ठगे। स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार किया। बीमा कंपनियां देगी क्षतिग्रस्त वाहन की धनराशि। बुजुर्ग की हत्या में प्रयुक्त पेपर कटर 15 किलोमीटर दूर से बरामद हुआ। पाले का प्रकोप, पारे में लगाया गोता। तो दून में मौसम शुष्क है और दिन में चटक धूप खिल रही है, जिससे कड़ाके की ठंड से फौरी राहत है। हालांकि रात को पाला दुश्वारियां बढ़ा रहा है। पाला और हल्के कोहरे के कारण दून का न्यूनतम तापमान इस सीजन में अब तक सबसे कम दर्ज किया गया है। परेड ग्राउंड में खाने के स्टॉल में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला।
महापौर व अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की आज हो सकती है अंतिम अधिसूचना। तो नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय शुक्रवार को दिन भर महापौर व अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने में जुटा रहा, लेकिन कसरत पूरी नहीं हो पाई। दून के वार्डों के आरक्षण निर्धारण का इंतजार खत्म हुआ। उत्तराखंड के 9 शहरों में छलकेगा अमृत। दावेदारों की पकड़ आंकने भाजपा करा रही है सर्वे। डाइट शिक्षकों ने सेवा प्रतिनियुक्ति मानने पर सवाल। तो टीचर एजुकेटर फोरम ने डाइट शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति मानने पर सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में सभी डाइट की ओर से शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड की 25 वर्ष की आवश्यकताओं के लिए बन रही योजनाएं। निपुण भारत अभियान में प्रदेश के 65 प्राथमिक विद्यालय सम्मानित हुए। 95 ब्लॉक में डबल इंजन की शक्ति मापेंगे 52 अपर सचिव। फरवरी में दीक्षा समारोह के आयोजन को लेकर के तैयारियां शुरू हुई। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह आगामी फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार कर रहा है। बीओ ने की प्राथमिक विद्यालय में छत से प्लास्टर गिरने का मामला दबाने की कोशिश, गिरी गाज। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कला परिसर स्थित पुराने व जर्जर भवन में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईदगाह बस्ती की छत से प्लास्टर गिरने की घटना का डीएम ने कड़ा संज्ञान लिया है। 5 दिसंबर को हुई इस घटना के बाद डीएम के निर्देश पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईदगाह को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं जब जांच की गई तो पता चला कि बीओ ने खुद इस घटना का मामला दबाने की कोशिश की, जबकि प्लास्टर गिरने से 3 छात्राएं बाल बची। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि घटना में बच्चे हताहत हो सकते थे। मसूरी में मेरे गांव की बाढ़ देखने उमड़े दर्शक। जल संकट के स्थायी समाधान को होनी चाहिए प्रयास। बड़कोट में 2 मंजिला मकान व 5 दुकानें जली, 5 परिवार बेघर हो गए। ड्यूटी में लापरवाही करना अक्षम। परीक्षाओं को बनाए रखें पारदर्शी। सीएम ने नई टिहरी में खेल स्टेडियम, चंबा में पेयजल योजना की दी सौगात। गंगोत्री हाईवे पर 25 दिन में ही उखड़ गया डामीकरण। कंडीशनर नहीं पहुंचा, सीएम का आदेश, गड्ढे दे रहे हादसों को दावत। ट्रकों की हड़ताल से पहाड़ में सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई। पाला प्रभावित सड़कों पर डाले नमक व चूना। रमाई क्षेत्र की शादियों में दिख रही लोक संस्कृति की छटा। नए रंग में दिख रहा श्रीकोट धूल भवन। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरिद्वार महाकुंभ 2021 पुस्तक का विमोचन किया। टिहरी झील को साहसिक पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया वाटर स्पोर्ट्स का आनंद। तो नई टिहरी से खबर रही है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में अब आईटीबीपी भी लगाई गई है। पौड़ी महोत्सव में नरेंद्र सिंह नेगी को सुनने उमड़े लोग। लाखों का हुआ नुकसान। हिमपात के दौरान बंद सड़कों को तुरंत खोलें। ट्रकों की हड़ताल से जरूरी वस्तुओं की किल्लत शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने तैयारी तेज कर दी। भारतीय सेना को आज मिलेंगे 456 युवा सैन्य अफसर। तो आईएम में आज डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो पीओपी के दौरान आईएमए की ओर से वाहन नहीं जाएंगे आईएमए की तरफ। 0 ट्रैफिक जोन व्यवस्था रहेगी। बल्लभपुर से प्रेमनगर जाने वाले यातायात को रंगड़वाला तिराहे से मिट्टी बेरी होकर प्रेमनगर भेजेंगे। आयुर्वेद आहार के मानकों को सर्टिफिकेशन से जोड़ने की पैरवी। आरोग्य एक्सपो में लगी आग, बड़ा हादसा टला। आईटी पार्क इलाके में जन समस्याओं की भरमार। दूर में 44 वार्डों के नए नक्शे तैयार, अब आरक्षण पर टिकी है नजरें। नामी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। डॉक्टर को भूमि बेचने का झांसा देकर प्रवक्ता ने हड़पे 37 लाख रुपए। डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी का 1 दिन का वेतन रोका। माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद समाप्त होंगे।
तो प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में कुछ समय बाद व्यायाम कराने के लिए कोई प्रशिक्षक नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार इन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद समाप्त करने का निर्णय ले रही है। नए उच्चीकृत हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस आशय के निर्देश शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिए गए हैं। शासन की ओर से प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक और राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। अब प्रदेश में जितने भी नए हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोले जाएंगे उनमें नए मानकों के अनुरूप ही शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। परिवहन विभाग के दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। आरक्षण संबंधी सूचना 22 दिसंबर तक देने के निर्देश दिए। दून में भूजल स्तर बढ़ाने को बनेंगी 51 रिचार्ज शॉप। जोशीमठ पुनर्वास प्रोजेक्ट की DPR फाइनल। ऊर्जा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बंद रहा कोटद्वार बाजार। रैली निकालकर नशे से दूर रहने का आह्वान किया। UKD ने समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। कल जारी होगी वार्ड सदस्य और पार्षदों के आरक्षण की सूचना। जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात करने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने के मामले में दायर याचिका पर कार्यवाहक न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। नगर निकाय चुनाव 11 में से 2 नगर निगम में होंगे OBC मेयर। पहला और मेला रेंजर्स मैदान में 16 को लगेगा। 100 वर्ष पुराने आयुर्वेद कॉलेजों का जल्द ही होगा कायाकल्प। सुशीला को मिलेगा स्वर्गीय मुरारीलाल माहेश्वरी स्वर्ण पदक। धर्म छिपाकर शादी रचाई दूल्हे और बिचौलिए पर केस। तो रुद्रपुर से खबर है, ये युवती और उसके परिजनों से धर्म छिपाकर एक परिवार ने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के बाद युवती ससुराल पहुंची तो ससुरालियों के दूसरे धर्म के होने की जानकारी से दुल्हन और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। पुलिस ने दूल्हे और बिचौलिए पर केस दर्ज कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। वनभूलपुरा हिंसा में एक और FIR। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के कर्मी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। देश में पहली बार सूचीबद्ध होगा आयुर्वेद आहार। आयुर्वेद से जुड़े शोध को सरल भाषा में बनाए जाएं। रसोई गैस सिलेंडर फटे, भागकर बचाई जान। किशोरी को अगवा कर सहारनपुर की महिला को बेचा, बेटे से करा दी शादी। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक किशोरी को बेला फुसलाकर अपहरण करने के बाद सहारनपुर में एक महिला को बेचा गया। महिला ने किशोरी की शादी अपने मन बुद्धि बेटे से करा दी। कबड्डी में पिथौरागढ़ को 33-14 से हराकर दून बना विजेता। देश को आज मिलेंगे 456 युवा अफसर। साइबर ठगों के छल से निपटेगा मजबूत पुलिस बल। आयुर्वेद कांग्रेस के एक टेंट में लगी आग। दून अस्पताल में स्वास्थ्य मानकों की निगरानी करेंगी 18 समितियां। आधुनिक आउटलेट खोलने की तैयारी, महिलाओं के हाथ में होगी कमान। दिल्ली में बसों से पाबंदियां हटी तो नई रूटों की कवायद लटकी। स्कूल बस के सामने गजराज, नहर पटरी पर गुलदार, हाईवे पर आया अजगर। तो श्यामपुर से खबर रही है। कार चालक से परिवहन उपनिरीक्षक ने 2000 ली। 30 स्वर्ण जीतकर सेना बनी कैनो स्प्रिंट की चैंपियनशिप। वॉलीबॉल में देहरादून और हरिद्वार की टीम फाइनल में पहुंची। प्रॉपर्टी डीलर से लूट की थी योजना, कार्रवाई के डर से कर दी हत्या। इंटक नेता को दी हत्या की धमकी। किशोरी के अपहरण में फरार 25,000 का इनामी दबोचा गया। स्मैक के साथ लक्सर के 2 तस्कर पकड़े गए। निकाय चुनाव नहीं दिखा पाए हरिद्वार में निवास, 400 आवेदन निरस्त हुए। छात्राओं को कौशल शिक्षा के प्रति जागरूक किया। बिजली पानी के लिए हाई तौबा 8 ट्यूबवेल
ठप रहने से 35,000 लोगों को नहीं मिला जल। बालिकाओं ने बताया कहां कहां बिकती है शराब और ड्रग्स। कैफे में चरस और रेस्टोरेंट में मिली शराब, मालिक दबोचे गए। तो हल्द्वानी से खबर है, नाबालिग लड़की और एक युवक भी सूखे नशे के लिए आए हुए थे। बनभूलपुरा हिंसा में 10 महीने बाद एक और एफआईआर दर्ज किया। ऋषिकेश और उत्तर प्रदेश में मिली गुमशुदा मां, बेटी और नाबालिग। एडीएम एसडीएम ने पेशकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आईटीआई छात्रों का टाटा का साथ, तो टाटा टेक्नोलॉजी प्रदेश के 13 संस्थानों के विद्यार्थियों को बनाएगा दक्ष। क्विज का 8वां चरण पहुंचा चरम पर। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रधानाचार्य सम्मानित किए गए। नशे के शिकार युवाओं का इलाज भी कराएगी पुलिस। बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे छाए। तो राजकीय इंटर कॉलेज कन्याली कोर्ट में बहुउद्देशीय शिविर लगा। तो बागेश्वर से खबर आई है। प्रशासकों का दावा, धमाकेदार होगी दूसरी पारी। नाबालिग से छेड़छाड़ पर पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया। चंपावत से खबर आई है। महिला से छेड़खानी करने वाले हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। थल से दिल्ली के लिए रोडवेज बस शुरू हुई। रामगंगा में बनेगा 90 मीटर झूला पुल। सीबीएसई परीक्षा देने के लिए लगानी होगी 35 किलोमीटर की दौड़। खेल मंत्री ने छात्रावास का किया लोकार्पण। विधायक ने गुणवत्ता पर उठा दिए सवाल। वही खबर है कि इच्छा से संदिग्ध में नशा मुक्ति केंद्र के बाथरूम में लटका मिला अधेड़। चकाचक सड़क पर करोड़ों रुपए के हॉट मिक्स पर डीएम ने बैठाई जांच। धर्म छिपाकर रचाई शादी, दूल्हे और बिचौलियों पर मुकदमा दर्ज किया। महिला से धोखाधड़ी कर 6.75 लाख रुपए हड़पे, 2 प्रॉपर्टी डीलर पर केस दर्ज किया गया है।